सवाल पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है। ए. बायोस्फीयर रिजर्व, बी. वनस्पति उद्यान, सी. राष्ट्रीय उद्यान, डी. वन्यजीव अभयारण्य। सही उत्तर है ए. बायोस्फीयर रिजर्व। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए स्थल नहीं है? ए. बायोस्फीयर रिजर्व, बी. वनस्पति उद्यान, सी. राष्ट्रीय उद्यान, डी. वन्यजीव अभयारण्य। सही उत्तर है बी. वनस्पति उद्यान। सवाल निम्न में से कौन सी गैस क्रायो बैंक में पूर्व सीटू संरक्षण के लिए आमतौर पर उपयोग की जाती है? ए. नाइट्रोजन, बी. ऑक्सीजन, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. मीथेन। सही उत्तर है ए. नाइट्रोजन। सवाल सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए. उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी. समशीतोष्ण वन, सी. शंकुधारी वन, डी. आर्कटिक वन। सही उत्तर है ए. उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सवाल निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम पादप बायोमास है? ए. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी. उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी. समशीतोष्ण पर्णपाती वन, डी. रेगिस्तानी झाड़ियां। सही उत्तर है बी. उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सवाल जैव विविधता में परिवर्तन होते हैं? ए. भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, बी. भूमध्य रेखा की ओर घट जाती है, सी. पृथ्वी भर में अपरिवर्तित रहता है, डी. ध्रुवों की ओर बढ़ता है। सही उत्तर है ए. भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। सवाल सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए. साइलेट वैली, बी. कश्मीर घाटी, सी. फूलों की घाटी, डी. सूरमा घाटी। सही उत्तर है ए. साइलेट वैली। सवाल साइलेट वैली अवस्थित है? ए. उत्तराखंड, बी. केरल, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है बी. केरल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइलेट वैली प्रोजेक्ट से संबंधित है? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. केरल, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है सी. केरल। सवाल फूलों की घाटी स्थित है? ए. केरल, बी. जम्मू और कश्मीर, सी. उत्तराखंड, डी. हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है सी. उत्तराखंड। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा रामसर सम्मेलन के तहत एक रामसर स्थल है? ए. गोदावरी डेल्टा, बी. कृष्णा डेल्टा, सी. सुंदरबन, डी. भोज आर्द्रभूमि। सही उत्तर है डी. भोज आर्द्रभूमि। सवाल रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से जुड़ा है? ए. जैव ईंधन, बी. वन, सी. आर्द्रभूमि, डी. शुष्क भूमि। सही उत्तर है सी. आर्द्रभूमि। सवाल आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है?
ए 2 फरवरी, बी 2 अप्रैल, सी 2 मई, डी 2 मार्च। सही उत्तर है ए 2 फरवरी। सवाल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही उत्तर है ए गुजरात। सवाल बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षण के क्षेत्र हैं। ए घास के मैदान, बी कृषि उत्पादन, सी वायुमंडलीय संतुलन, डी आनुवंशिक भिन्नता। सही उत्तर है डी आनुवंशिक भिन्नता। सवाल का टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। ए जैव सुरक्षा समझौता, बी प्रदूषण, सी ओजोन की कमी, डी जलवायु परिवर्तन। सही उत्तर है ए जैव सुरक्षा समझौता। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है? ए समुद्री प्रदूषण, बी समुद्र की लवणता में वृद्धि, सी समुद्री जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, डी बीमारियों और महामारी का प्रकोप। सही उत्तर है सी समुद्री जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सवाल प्रवाल विरंजन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ए प्रवाल चट्टानों का खनन, बी प्रवाल रोगों का प्रकोप, सी समुद्री जल की सिल्टेशन, डी ग्लोबल वार्मिंग। सही उत्तर है डी ग्लोबल वार्मिंग। सवाल हिमालय श्रृंखला प्रजाति विविधता में बहुत समृद्ध है। इस परिघटना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? ए इसमें उच्च वर्षा होती है जो शानदार वनस्पति विकास का समर्थन करती है, बी यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, सी इस क्षेत्र में विदेशी और आक्रामक प्रजातियों को पेश नहीं किया गया है, डी इसमें मानव हस्तक्षेप कम है। सही उत्तर है बी यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, बी इंटरमीडिएट अशांति, सी पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, डी ट्रॉफिक स्तरों की कम संख्या। सही उत्तर है डी ट्रॉफिक स्तरों की कम संख्या। सवाल निम्नलिखित में से किसने पहली बार जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? ए सी जे बैरो, बी डी कार्टर, सी वाल्टर जी रोसेन, डी आर बातिश। सही उत्तर है सी वाल्टर जी रोसेन। सवाल भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ए मई 2000, बी दिसंबर 2002, सी जनवरी 2004, डी अक्टूबर 2008। सही उत्तर है बी दिसंबर 2002। सवाल भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। ए 2003 चेन्नई में, बी 2003 बेंगलुरु में, सी 2003 हैदराबाद में, डी 2003 केरल में।
सही उत्तर है ए 2003 चेन्नई में। सवाल सी बकथॉर्न के पास विशाल वैश्विक बाजार क्षमता है। इस पौधे के जामुन विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। चंगेज खान ने उन्हें अपने सैनिकों की सहनशक्ति में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया। रूसी कॉस्मोनॉट्स ने विकिरण से निपटने के लिए इसके तेल का इस्तेमाल किया। ये पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है? ए नागालैंड, बी लद्दाख, सी कोडाईकनाल, डी पौंडीचेरी। सही उत्तर है बी लद्दाख। सवाल निम्नलिखित में से किस दवा को गिद्धों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार बताया गया है? ए एस्पिरिन, बी क्लोरोवीन, सी डिक्लोफेनाक सोडियम, डी पेनिसिलिन। सही उत्तर है सी डिक्लोफेनाक सोडियम। सवाल भारत में गिद्धों की संख्या घटने में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ए वायरल संक्रमण, बी जीवाणु संक्रमण, सी मवेशियों को दर्द निवारक दवा देना, डी मवेशियों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। सही उत्तर है सी मवेशियों को दर्द निवारक दवा देना। सवाल गिद्ध जो कुछ साल पहले भारतीय ग्रामीण इलाकों में बहुत आम हुआ करते थे, अब बहुत कम देखे जाते हैं। इसका श्रेय दिया जाता है? ए नई आक्रामक प्रजातियों द्वारा उनके घोंसले के शिकार स्थलों का विनाश, बी मवेशी मालिकों द्वारा अपने बीमार मवेशियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, सी उनके लिए उपलब्ध भोजन की कमी, डी उनमें से एक व्यापक, लगातार और घातक बीमारी। सही उत्तर है बी मवेशी मालिकों द्वारा अपने बीमार मवेशियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा। सवाल मॉरीशस में एक पेड़ की प्रजाति एक फल खाने वाले पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन करने में विफल रही। निम्नलिखित में से वह पक्षी कौन सा था? ए कबूतर, बी डोडो, सी कोंडोर, डी स्कुआ। सही उत्तर है बी डोडो। सवाल भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ने वाली लोमड़ी है? एक बल्ला, बी पतंग, सी स्टॉक, डी गिद्ध। सही उत्तर है एक बल्ला। सवाल डुगोंग नामक समुद्री जानवर जो विलुप्त होने की चपेट में है, वह है ए उभयचर, बी बोनी मछली, सी शार्क, डी स्तनपायी। सही उत्तर है डी स्तनपायी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के लिए पार्टियों MOP1 की पहली बैठक वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित की गई थी। बी भारत जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। सी जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से संबंधित है। डी संयुक्त राज्य अमेरिका जैव विविधता प्रोटोकॉल जैव विविधता पर सम्मेलन का सदस्य है। सही उत्तर है सी जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से संबंधित है। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल लागू करता है? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी पर्यावरण और वन मंत्रालय, डी रसायन और उर्वरक मंत्रालय।
सही उत्तर है सी, पर्यावरण और वन मंत्रालय। सवाल, एक भारतीय पशु प्रजाति के प्राकृतिक आवास में एक रेतीला और खारा क्षेत्र। उस क्षेत्र में जानवर का कोई परभक्षी नहीं है, लेकिन इसके आवास के नष्ट होने के कारण इसके अस्तित्व को खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा वह जानवर हो सकता है? ए, भारतीय जंगली भैंस, बी, भारतीय जंगली गधा, सी, भारतीय जंगली सुअर, डी, भारतीय चिकारा। सही उत्तर है बी, भारतीय जंगली गधा। सवाल, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। ए, बीजिंग, बी, कोपेनहेगन, सी, नागोया, डी, न्यूयॉर्क। सही उत्तर है सी, नागोया। सवाल, एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? ए, पोषक तत्व पुनर्प्राप्ति और चक्रण के लिए, बी, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को मुक्त करने के लिए, सी, तलछट बनाए रखने से नदियों के गाद को कम करने में, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। सवाल, बायोमास का वार्षिक उत्पादन किस पर्यावरण में न्यूनतम है? ए, गहरा समुद्र, बी, प्रेयरी, सी, पर्णपाती वन, डी, टैगा। सही उत्तर है ए, गहरा समुद्र। सवाल, ग्रीनहाउस प्रभाव प्रक्रिया है। ए, वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त तापमान प्राप्त करने के लिए, बी, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरणों के अवशोषण से वातावरण को गर्म करना, सी, जिससे बंजर पहाड़ हरे रंग में बदल जाते हैं, घ, जिसमें गहरा पानी हरा दिखाई देता है। सही उत्तर है बी, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरणों के अवशोषण से वातावरण को गर्म करना। सवाल, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए, पेरिस, बी, क्योटो, सी, बॉन, डी, कोलंबो। सही उत्तर है ए, पेरिस। सवाल, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया था? ए, 25वीं, बी, 23, सी, 22, डी, 21वीं। सही उत्तर है डी, 21वीं। सवाल, जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। ए, ग्रीनहाउस गैसें, बी, ओजोन परत की कमी, सी, प्रदूषण, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। सवाल, ग्रीनहाउस प्रभाव क्या है? ए, वायुमंडल में गैसों की सांद्रता के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी, अम्ल वर्षा, सी, काली बारिश, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, वायुमंडल में गैसों की सांद्रता के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। सवाल, ग्रीनहाउस गैसों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ए, सी, पार्क, बी, JNN जेफर्स, सी, जोसेफ फूरियर, डी, एल ज़ोबलर। सही उत्तर है सी, जोसेफ फूरियर।
सवाल कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला इच्छित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान किससे संबंधित है? ए. मध्य पूर्व से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा किए गए वादे। बी. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व कार्य योजना। सी. एआईबी में सदस्य देशों की इक्विटी शेयर होल्डिंग। डी. सतत विकास लक्ष्यों के लिए विश्व कार्य योजना। सही उत्तर है बी. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व कार्य योजना। सवाल क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। ए. वायु प्रदूषण। बी. ग्रीनहाउस गैस। सी. जलवायु परिवर्तन। डी. जल प्रदूषण। सही उत्तर है सी. जलवायु परिवर्तन। सवाल पर्यावरण में ग्रीनहाउस प्रभाव किसके कारण बढ़ता है? ए. कार्बन मोनोऑक्साइड। बी. कार्बन डाइऑक्साइड। सी. ऑक्सीजन। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीनहाउस गैस नहीं है? ए. CO2। बी. CH4। सी. NO2। डी. O2। सही उत्तर है डी. O2। सवाल निम्नलिखित गैसों में से कौन सा समूह ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान देता है? ए. अमोनिया और ओजोन। बी. कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सी. कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। डी. कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सही उत्तर है डी. कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सवाल ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित गैसों में से कौन सा समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए. कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन। क्लोरीन। नाइट्रिक ऑक्साइड। बी. नाइट्रिक ऑक्साइड। मीथेन। ईथेन। क्लोरफ्लोरोकार्बन। सी. कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड। जल वाष्प। डी. कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन। जल वाष्प। सही उत्तर है सी. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीनहाउस गैसें ग्रीनहाउस प्रभाव का उच्चतम प्रतिशत उत्पन्न करती हैं? ए. कार्बन डाइऑक्साइड। बी. मीथेन। सी. ओजोन। डी. जल वाष्प। सही उत्तर है डी. जल वाष्प। सवाल निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए. मीथेन। बी. जल वाष्प। सी. ऑर्गन। डी. कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है सी. ऑर्गन। सवाल मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित उत्सर्जन कटौती खरीद समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बी. समझौता 10 साल के लिए वैध होगा। सी. समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए है। डी. समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट यूनिट के बराबर होगा। सही उत्तर है ए. विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है?
ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है डी कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल आज कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान करता है। ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी यूएसए। सही उत्तर है ए चीन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? ए यूएसए, बी चीन, सी भारत, डी यूरोपीय संघ। सही उत्तर है बी चीन। सवाल निम्नलिखित में से किसे विश्व में कार्बन नकारात्मक देश के रूप में जाना जाता है? ए अफगानिस्तान, बी बहरीन, सी भूटान, डी नेपाल। सही उत्तर है सी भूटान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देता है? ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जल वाष्प। सही उत्तर है ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीनहाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है बी सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी केवल मीथेन। सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सवाल निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल वाष्प, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीनहाउस गैस नहीं है? ए मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर है डी हाइड्रोजन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीनहाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। सही उत्तर है डी नाइट्रोजन। सवाल ग्लोबल वार्मिंग किसके उत्सर्जन के कारण होता है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी हाइड्रोकार्बन। सही उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल ग्लोबल वार्मिंग की आशंका के वातावरण में बढ़ती एकाग्रता से बढ़ रहे हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी ओजोन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ए कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? ए भारी वर्षा, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी वन में वृद्धि।
सही उत्तर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होगा? ए, आर्कटिक और ग्रीनलैंड आइस शीट, बी, अमेज़न वर्षा वन, सी, टैगा, डी, भारतीय मानसून। सही उत्तर है ए, आर्कटिक और ग्रीनलैंड आइस शीट। सवालहवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण के तापमान को बढ़ा रही है क्योंकि यह अवशोषित हो जाती है। ए, हवा का जल वाष्प और इसकी गर्मी बरकरार रखता है। बी, सौर विकिरण का पराबैंगनी भाग, सी, सभी सौर विकिरण, डी, सौर विकिरण का अवरक्त हिस्सा। सही उत्तर है डी, सौर विकिरण का अवरक्त हिस्सा। सवाल मानव की कौन सी गतिविधि जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ए, मछली पकड़ना, बी, खनन, सी, विनिर्माण, डी, खेती। सही उत्तर है डी, खेती। सवाल जुगौली करने वाले जानवरों द्वारा मुक्त की जाने वाली ग्रीनहाउस गैस है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, मीथेन, सी, CFC, डी, नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर है बी, मीथेन। सवाल 50 से अधिक देशों द्वारा अनुसमर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय प्रभावी हुआ? ए, 21 मार्च 1994, बी, 21 मई 1995, सी, 21 जून 1996, डी, 21 जून 1999। सही उत्तर है ए, 21 मार्च 1994। सवाल विश्व तापमान पर डेटा एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में वैश्विक वातावरण निगरानी स्टेशन नहीं है? ए, अल्जीरिया, बी, ब्राजील, सी, केन्या, डी, भारत। सही उत्तर है डी, भारत। सवाल CDM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये ग्रीनहाउस उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, बी, ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, सी, क्योटो प्रोटोकॉल इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव देता है, डी, यह विकसित देशों को विकासशील देशों में परियोजनाओं में निवेश करने से रोकता है। सही उत्तर है डी, यह विकसित देशों को विकासशील देशों में परियोजनाओं में निवेश करने से रोकता है। सवाल CO2 उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में UNFCCC के तहत एक बाजार संचालित उपकरण का नाम क्या है जो विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली बेहतर तकनीकों को अपनाने के लिए विकसित देशों से धन प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुमति देता है? ए, कार्बन पदचिह्न, बी, कार्बन क्रेडिट रेटिंग, सी, स्वच्छ विकास तंत्र, डी, उत्सर्जन में कमी मानदंड। सही उत्तर है सी, स्वच्छ विकास तंत्र। सवाल ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ए, ये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिए सरकार और व्यापार जगत के नेताओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखा उपकरण है, बी, यह विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, सी,
यह वर्ष 2022 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को निर्दिष्ट स्तर तक कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित एक अंतर सरकारी समझौता है। यह विश्व बैंक द्वारा आयोजित बहुपक्षीय REDD जोड़ पहलों में से एक है। सही उत्तर है ए। ये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिए सरकार और व्यापार जगत के नेताओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखा उपकरण है। सवाल जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए। स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना। CDM। बी। राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत प्रारंभिक कोष के रूप में बैकवर्ड 100 करोड़ का निवेश। सी। हाल ही में आयोजित दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में बेसिक की 19वीं बैठक में भाग नहीं लिया। डी। उपरोक्त सभी सत्य हैं। सही उत्तर है सी। हाल ही में आयोजित दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में बेसिक की 19वीं बैठक में भाग नहीं लिया। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन -1979। बी। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा -21। सी। अर्थ समिट +5 1997। डी। कार्बन ट्रेडिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सही उत्तर है डी। कार्बन ट्रेडिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सवाल कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए। क्योटो प्रोटोकॉल के साथ कार्बन क्रेडिट सिस्टम की पुष्टि की गई थी। बी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने ग्रीनहाउस गैसों को उनके उत्सर्जन कोटा से कम कर दिया है। सी। कार्बन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि को सीमित करना है। डी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्य पर कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जाता है। सही उत्तर है डी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्य पर कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जाता है। सवाल कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक से उत्पन्न हुई है? ए। क्योटो प्रोटोकॉल। बी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन। सी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। डी। G-8 शिखर सम्मेलन। सही उत्तर है ए। क्योटो प्रोटोकॉल। सवाल सतत वन परिदृश्य के लिए बायो कार्बन फंड पहल किसके द्वारा प्रबंधित की जाती है? ए। एशियाई विकास बैंक। बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डी। विश्व बैंक। सही उत्तर है डी। विश्व बैंक। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए। पृथ्वी की कक्षा की विलक्षणता। बी। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता। सी। विषुवों का अग्रगमन। डी। सौर विकिरण। सही उत्तर है डी। सौर विकिरण। सवाल किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर स्थानांतरित करना जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है? ए। रॉबर्ट हुक। बी। मिलुटिन मिलन कोलिच। सी। जॉर्ज सिम्पसन। डी। T.C. चैम्बरलेन। सही उत्तर है बी। मिलुटिन मिलन कोलिच।
सवाल निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक सूचक प्रदान करता है? ए. आइस कोर, बी. जीवाश्म पराग, सी. ट्री रिंग ग्रोथ, डी. बाष्पीकरण जमा। सही उत्तर है ए. आइस कोर। सवाल जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई थी। ए. 2008 ही, बी. 2012 ही, सी. 2014 ही, डी. 2015 एडी। सही उत्तर है ए. 2008 की। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना की 8 कार्रवाई के तहत सूचीबद्ध नहीं है? ए. सौर ऊर्जा, बी. परमाणु ऊर्जा, सी. अपशिष्ट ऊर्जा रूपांतरण, डी. वनीकरण। सही उत्तर है बी. परमाणु ऊर्जा। सवाल जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा 8 मिशनों में शामिल नहीं है? ए. सौर ऊर्जा, बी. वनीकरण, सी. परमाणु ऊर्जा, डी. ऊर्जा रूपांतरण के लिए अपशिष्ट। सही उत्तर है सी. परमाणु ऊर्जा। सवाल जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? ए. 2013, बी. 2014, सी. 2015, डी. 2011। सही उत्तर है ए. 2013। सवाल झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? ए. ईस्ट सिंहभूम, बी. सरायकेला खारसवां, सी. रांची, डी. बोकारो। सही उत्तर है बी. सरायकेला खारसवां। सवाल मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रशांत महासागर के ऊपर क्लाउड ब्राइटनिंग द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने का सुझाव दिया। इसके लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए. चांदी नमक, बी. लौह चूर्ण, ग. समुद्र का पानी, डी. जिप्सम। सही उत्तर है ग. समुद्र का पानी। सवाल हरित जलवायु कोष GCF के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए. ये जलवायु परिवर्तन पर डरबन सम्मेलन में स्थापित किया गया था, बी. यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करेगा, सी. विकसित राष्ट्र निधि प्रदान करेंगे, डी. फंड 2014 से काम करना शुरू कर देगा। सही उत्तर है ए. ये जलवायु परिवर्तन पर डरबन सम्मेलन में स्थापित किया गया था। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए अपने लोगों के लिए कार्बन टैक्स का प्रस्ताव करने वाला दुनिया का पहला देश है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. जर्मनी, सी. जापान, डी. न्यूजीलैंड। सही उत्तर है डी. न्यूजीलैंड। सवाल निम्न में से कौन पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है? ए. 0.6 डिग्री सेल्सियस, बी. 0.7 डिग्री सेल्सियस, सी. 0.8 डिग्री सेल्सियस, डी. 0.9 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है सी.
0.8 डिग्री सेल्सियस। सवाल यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ए. मानव पर्यावरण स्टॉकहोम 1972 पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। बी. पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जनरियो 1992। सी. सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002। डी. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोपेनहेगन 2009। सही उत्तर है बी. पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जनरियो 1992। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ग्रीनहाउस गैस स्रोत ए. कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन। बी. क्लोरोफ्लोरो ऑटोमोबाइल कार्बन। सी. नाइट्रस ऑक्साइड पानी से भरे धान के खेत। डी. सल्फर ईंट भट्टों डाइऑक्साइड। सही उत्तर है बी. क्लोरोफ्लोरो ऑटोमोबाइल कार्बन। सवाल ओजोन परत चारों ओर पृथ्वी की पपड़ी के ऊपर है। ए. 50 किलोमीटर। बी. 300 किलोमीटर। सी. 2000 किलोमीटर। डी. 20 किलोमीटर। सही उत्तर है डी. 20 किलोमीटर। सवाल वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ए. समताप मंडल। बी. ओजोनोस्फीयर। सी. आयन मंडल। डी. क्षोभ मंडल। सही उत्तर है डी. क्षोभ मंडल। सवाल वह स्थान जहां ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है। ए. क्षोभ मंडल। बी. समताप मंडल। सी. मेसोस्फीयर। डी. आयन मंडल। सही उत्तर है बी. समताप मंडल। सवाल क्लोरोफ्लोरो कार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए. यह एक शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बी. ये ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। सी. ये समताप मंडल में ओजोन को कम करने के लिए जिम्मेदार है। डी. यह निचले वातावरण में निष्क्रिय है। सही उत्तर है बी. ये ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। सवाल ओजोन छिद्र के लिए कौन जिम्मेदार है? ए. CO2। बी. SO2। सी. O2। डी. CFC। सही उत्तर है डी. CFC। सवाल वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है। ए. इंफ्रारेड। बी. दृश्यमान। सी. पराबैंगनी। डी. माइक्रोवेव। सही उत्तर है सी. पराबैंगनी। सवाल ओजोन जीवमंडल की रक्षा करती है। ए. इंफ्रारेड किरणें। बी. पराबैंगनी किरणें। सी. एक्स-रे। डी. गामा किरणें। सही उत्तर है बी. पराबैंगनी किरणें। सवाल वायुमंडल में ओजोन परत ए. बारिश पैदा करता है। बी. प्रदूषण पैदा करता है। सी. पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। डी. वातावरण में ऑक्सीजन पैदा करता है। सही उत्तर है सी. पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। सवाल ओजोन परत मानवता के लिए क्यों उपयोगी है? ए.
यह वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। बी, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। सी, ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। सवाल, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पैदा कर सकती हैं। ए, यकृत कैंसर, बी, मस्तिष्क कैंसर, सी, मौखिक कैंसर, डी, त्वचीय कैंसर। सही उत्तर है डी, त्वचीय कैंसर। सवाल, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ए, 16 सितंबर, बी, 21 अप्रैल, सी, 25 दिसंबर, डी, 30 जनवरी। सही उत्तर है ए, 16 सितंबर। सवाल, ओजोन छिद्र का कारण होता है। ए, एसिटिलीन, बी, एथिलीन, सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी, मीथेन। सही उत्तर है सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सवाल, ओजोन परत में कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ए, नाइट्रस ऑक्साइड, बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए, CFC-12 रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल किया। बी, मिथाइल क्लोरोफॉर्म विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सी, हेलोन 1211 अग्निशमन में प्रयोग किया जाता है। डी, नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर है बी, मिथाइल क्लोरोफॉर्म विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सवाल, निम्नलिखित ग्रीनहाउस गैसों में से जो क्षोभमंडल में ओजोन प्रदूषण नहीं करती है? ए, मीथेन, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, डी, जल वाष्प। सही उत्तर है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल, ओजोन छिद्र का बनना अधिकतम होता है। ए, भारत, बी, अफ्रीका, सी, अंटार्कटिका, डी, यूरोप। सही उत्तर है सी, अंटार्कटिका। सवाल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? ए, ग्रीनहाउस गैसें, बी, अम्ल वर्षा, सी, ओजोन परत, डी, लुप्तप्राय प्रजातियां। सही उत्तर है सी, ओजोन परत। सवाल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ए, सफेद शेर, बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी, जल प्रदूषण, डी, कृषि। सही उत्तर है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सवाल, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ए, अमोनिया, बी, माफ्रोन, सी, मीथेन, डी, एसिटिलीन। सही उत्तर है बी, माफ्रोन।